चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार जारी है। सभी पार्टियां अपनी दमखम लगाकर अपने हिसाब से आंकड़े मैनेज करने में जुटी हैं। चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में हम आपको बताएंगे दिल्ली से सटे हरियाणा की सोनीपत लोकसभा सीट का यहाँ का माहौल क्या है, समीकरण क्या है और इस बार यहाँ क्या स्थिति है, पिछला इतिहास क्या था जिससे आप अनुमान लगा पाएंगे लोकसभा चुनाव 2024 में माहौल किसके पक्ष में है और कौन 4 जून को यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएगा। दिल्ली से सटे होने के कारण सोनीपत दिल्ली एनसीआर में शामिल है। इसी कारण सोनीपत लोकसभा सीट का माहौल और इसके समीकरण पर हर किसी की नजर रहती है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें गन्नौर विधानसभा, राई विधानसभा, खरखौदा, सोनीपत, गोहाना, बरौदा और जुलाना और सफीदो जींद शामिल है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है क्योंकि अधिक स्तर पर और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की भी सरकार है। सोनीपत के इतिहास पर अगर गौर करें तो ये सोनीपत महाभारत काल से लेकर अभी तक हर समय महत्वपूर्ण रहा है। सोनीपत शहर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अपने आप में रखता है। महाभारत में से स्वर्ण प्रास्त के रूप में जाना जाता था। ये पांडवों द्वारा हस्तिनापुर राज्य के बदले में दुर्योधन से मांगे गए 5 गांवों में से एक था। बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने 1709 में मुगलों के खिलाफ सोनीपत की लड़ाई लड़ी। शहर में माहौल और बड़ी संख्या में इंडस्ट्री होने के कारण इसे इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सोनीपत के हरियाणा के समीकरण में जाट बहुल और गैर जाट के अतिरिक्त देश की राजनीति का भी दिल्ली की क्षेत्र से लगे होने के कारण महत्व पड़ता है। चुनाव में सोनीपत हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहता था। यह कायम रहेगा या फिर कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारेगी। इस समीकरणों में कई चीज लोकसभा चुनाव 2024 के साथ हैं कि हाथ का साथ छोड़ेगी या कुछ और। यहाँ बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए मथुरा से हैं, लेकिन हरियाणा पहलवानों का गढ़ रहा है, तो उसके अल्टीमेटम से लेके तमाम समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चाहे चौटाला हो या फिर अलग अलग नेता लगातार अपने अपने हिसाब से समीकरणों को गूंथने में लगे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार सोनीपत लोकसभा चुनाव समीकरण निर्वाचन क्षेत्र में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को ही एक चरण में चुनाव होना है। मतगणना और नतीजों की घोषणा की तारीख 4 जून को तय होगी, यानी कि 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन इस बार बाजी मारेगा और कौन हरियाणा का सिकंदर होगा। लोकसभा सीट पर पार्टियों की अलग अलग नज़र है, लेकिन केजरीवाल की विशेष तौर पर नज़र है क्योंकि हरियाणा उनकी जन्मभूमि यानी जन्म स्थान है। बीजेपी ने इस बार सोनीपत सीट पर अपना उम्मीदवार बदला है। पार्टी ने इस बार योगी रमेश कौशिक की जगह पर मोहन लाल बडौली को टिकट दिया है। बड़ौली 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में राय विधानसभा सीट से जीते और इनेलो जेजेपी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट और बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश कौशिक ने इस सीट पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का माहौल है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने हराया था। रमेश कौशिक को 5,87,664 मत मिले, जबकि हुड्डा को 4,22,800 मत मिले थे। 2014 के चुनाव में रमेश कौशिक ने सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। यानी कि हरियाणा में हुड्डा सरकार की भी इस बार अग्नि परीक्षा के तौर पर जाना जाता है। सोनीपत लोकसभा सीट के जातिगत आंकड़ों पर गौर करें तो सोनीपत सीट पर 9 विधानसभा के अलग अलग समीकरणों में से 5 पर कांग्रेस का, 1 पर जेजेपी और 3 पर बीजेपी का
कब्जा है। यहाँ पर हुड्डा परिवार का काफ़ी प्रभाव होने के कारण कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन जाट मतदाताओं का यहाँ निर्णायक भूमिका में होना कई फैक्टर और कई चीज़ें। हालांकि कांग्रेस को भी जाटों की पार्टी कहा जाता था, कई समीकरण उनके पक्ष और विपक्ष में हैं, लेकिन सोनीपत में कौन समीकरण को बनाएगा, किसके पक्ष में समीकरण जाएंगे, ये तो 4 जून बताएगा। विशाल की रिपोर्ट में हरियाणा और देश की अन्य लोकसभा सीटों के समीकरण के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।